से है। हाँ जी, यात्रा जाती है ना। जो कटरा का मैंने टूर किया है, इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं मुझे देखनी थी। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बहुत ज़रूरी है हम लोग डिस्प्ले करें। जो मार्केट में लोग हैं जो अपनी शॉप्स पे हैं, जो हमारे पिलग्रिम्स यहाँ पे आ रहे हैं, यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, उस चीज़ को देखने के लिए भी मैं यहाँ आया था। ऑल्दो यहाँ अभी यात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पिकअप हो रही है। सेकंड हमारा यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो आज स्टार्ट हुआ था 18 to 44, उसको देखना था। और थर्ड इशू ये था कि क्योंकि अब यात्रा जैसे मैं बता रहा हूँ पिक हो रही है, तो पिलग्रिम्स को कोई दुश्वारी ना आए। ईटिंग पॉइंट्स हमारे इतने खुले रहें कि अगर वो देर रात को भी माता के दर्शन करके वापस आ रहे हैं तो उनको खाने के लिए कुछ मिल जाए। उसी सिलसिले में मैंने मार्केट का पूरा दौरा किया ये जानने के लिए कि हमारे जो ईटिंग पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं और हम किस तरह से उसको खोलें ताकि कोई ना कोई ईटिंग पॉइंट खुला रहे एक ऐसे टाइम तक जब तक कि वो लोग अपना जो है यात्रा करके वापस आते हैं। उसी सिलसिले में जैसे पहले भी जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स से उनको खोला गया था, ढाबास को भी हमने जैसे तो नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट्स हमने 3 दिन खोली हुई हैं इस हफ्ते के लिए, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। लेकिन जो ईटिंग पॉइंट्स ढाबास हैं उनको हमने पूरा जो है हफ्ता जो है खोला था, जिसमें हमने लेफ़्ट राइट बेसिस पे खोला था। बट कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ ऐसे ढाबाज हैं जो अभी खुले ही नहीं हैं। मे बी वो लोग दूर दराज इलाकों में रहते होंगे और अभी क्योंकि इतना फुटफॉल नहीं है तो वो नहीं खोल पा रहे होंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए एक जो मैंने अभी असेसमेंट मार्केट की ली है, मेरे साथ चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल भी थे, तो एक फेयर असेसमेंट मैंने कर ली है कि अब क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि हम इमीडिएटली सारा खोल दें। सबसे इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में हम ये मान के चलेंगे कि कोविड का जो पेंडेमिक है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें हर वो गाइडलाइंस जो SOP हम जिसे कह रहे हैं वो फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि हमें सख्ती से फॉलो करवाना भी पड़ेगा। जहाँ जहाँ कहीं भी वायलेशन होगी हम अगर चलान करने होंगे, फ़ाइन करने होंगे, और जो कहीं सीलिंग करनी होगी एस्टेब्लिशमेंट्स की वो भी हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमें फैसिलिटेट करना है लोगों का, क्योंकि इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट हुआ है और जो पिलग्रिम्स हमारे आ रहे हैं उनको भी दुश्वारी ना हो, उसी सिलसिले में हम जो फर्दर ओपनिंग है उसके बारे में मैं शाम तक डिसाइड करके एक ऑर्डर इशू कर देंगे। लेकिन फर्दर जो है हम खोलेंगे, जो ढाबा अभी तक खुले हैं उससे ज़्यादा खोलेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कहीं कोई लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे ढाबाज हों और वो खुले रहें कुछ 5 बजे के बाद तक, लेट तक भी, ताकि जो लोग पिलग्रिम्स वहाँ आएँ उनको खाने के लिए मिल जाए। तो उसकी एक डिटेल्ड एक ऑर्डर मैं इशू करूँगा इवनिंग तक। सर एक चीज़ हो रहा है कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता ही रहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन है 18+ की, वो अभी हमारे पास जो आप कहेंगे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनके लिए स्टार्ट हो गई है। एक सेशन हमारा पहले लगा था, उसमें 900 डोजेज़ हमने लगाई थी, आज भी वो फर्दर कंटिन्यू हुई हैं। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए 18 to 44 जो है उसके लिए अभी हमें प्रावधान नहीं मिला है। उसका एक रीज़न ये भी है कि 45+ जो हैं अभी हम वो 100% टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारा एक माहौर ब्लॉक है, वहाँ पे हमारी परसेंटेज कम है, तो मैंने उस पर एक माइक्रो वैक्सीनेशन प्लान बना के आज चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी CMO और उसके साथ एंटायर टीम मैंने माहौर ब्लॉक में भेजी हुई है। वो 3 दिन 3 रातें वहाँ रुकेंगे और इंश्योर करेंगे कि वहाँ जो भी कोई पॉकेट्स हैं वहाँ वैक्सीनेट हो जाए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इसमें अवेयर है कि 18+ को भी वैक्सीनेट करवानी है और वो भी आने वाले समय में वो भी हो जाएगी। पहले ही शुरुआती जो मैंने आपसे स्टेटमेंट दी है उसमें मैंने यही कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। वी हैव टू डिस्प्ले कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क पहन के रखें, अपने को हैंड्स को सैनिटाइज करते रहें। हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी जो हम क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो टीम्स हैं वो तैनात कर दी गई हैं। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसका मैंने संज्ञान लेके अपने CMO को बता दिया था और उसके बाद ऐसी कोई चीज़ नोटिस में नहीं आई है। लेकिन आपके माध्यम से मैं वही सब लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि अगर वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, CHC में जा रहे हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जा रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी SOP फॉलो करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये मैटर है, आपने मेरे नोटिस में लाया, मैंने पूरा देखा है। इसमें मुझे लगता है कि श्राइन बोर्ड ने इनिशिएटिव्स लिए होंगे, उनके साथ बात करने की ज़रूरत होगी
और ये प्रॉपर तरीके से मैनेज हो, इसके लिए तत्पर कार्रवाई की जाए। जैसे अभी मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊं कि जो हमारी डिमांड है यहाँ पे पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट की, वो 960 मेट्रिक गैलन्स पर डे है। उसके कंपैरिजन में हमारे पास जो डेफिशिएंसी है वो 1.86 मेट्रिक गैलन्स पर डे है। पर्टिकुलरली अगर कटरा की बात करें और विद रेफरेंस टू पिलग्रिम्स की बात करें, मेरे पास ऐसी अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है कि पिलग्रिम्स को पानी नहीं पिलाया गया है, कहीं ऐसी कोई दुश्वारी आई है कि उनके पास पानी नहीं अवेलेबल है। मुझे लगता है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये है कि उनको खरीद के पानी ना पीना पड़े और स्वच्छ पानी जो है हमारे पास ऐसे यूनिट्स हों कि वो स्वच्छ पानी उनको मिले। इसके लिए जो जल जीवन मिशन है उसमें एक बड़ा प्रेस्टिजियस एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया गया है और जो यहाँ पे जो पूरे ट्रैक है इस पे अच्छे से पानी मुहैया हो कराया जा सके, इसके लिए भी एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से कर देंगे। अगर जल जीवन मिशन में वो कवर नहीं होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें श्राइन बोर्ड ने भी कॉन्ग्रेस लेके किया होगा। और इसके अलावा मुझे खुशी है आप सबसे ये बात बताते हुए कि मैंने देखा है कि कटरा टाउन में जितनी श्रद्धा से लोग फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो खाने की बात हो, पानी पीने की बात हो, उसके कोई कंपैरिजन नहीं है। इस कोविड पेंडेमिक में भी मैंने देखा, आपको भी मैंने अच्छे से देखा, जो आप दिन रात सब लोग काम कर रहे थे, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई दुश्वारी यहाँ माता के इस इलाके में आने वाली है।